एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे इन इजी वे। आज के इस वीडियो में जो स्वेटर हम बनाने वाले हैं उसे लड़का या लड़की कोई भी पहन सकता है। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे और ये किसी भी साइज के लिए बन सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ साइजेस का जैसे लिखे हुए हैं, तो 9 से 12 महीने का पहले तो यहाँ पे ये जो मेजरमेंट दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हम 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 मंथ्स का बच्चा पहन सके, इस साइज का हमको चाहिए। तो यहाँ पे ये सिर का गोलाई लिखा हुआ है, जो कि आपको गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे तो हर जगह मिल सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका आप रख सकते हैं। तो सिर का गोलाई हमको चाहिए। तो जैसे कि मेरा 9 से 12 महीने का देखे तो 45 सेंटीमीटर है। तो जो भी सिर का सबसे पहले हम इस स्वेटर के लिए नेक लाइन बनाएंगे, जो कि होगा। तो नेकलाइन बनाने के लिए, नेकलाइन का मतलब पहले हम लोग इसका ये वाला पोर्शन को बनाएंगे जो गले के पास जो रहता है वो वाला। तो नेकलाइन किसी भी साइज के लिए अगर आप बनाए तो बहुत आसान है उसको देखना। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां सिर का गोलाई या सरकमफेरेंस करके दिया होगा। तो जितना भी वो दिया हुआ रहता है उससे 3 या 4 सेंटीमीटर कम रखना चाहिए नेकलाइन को। तो पहले हम सबसे पहले शुरुआत उसके इस नेकलाइन से ही करेंगे, इस तरह से। तो नेकलाइन का साइज हम कैसे रखते हैं, जो भी सिर का जो गोलाई रहता है, अगर बच्चा आपके पास है तो उसका आप मेजरमेंट ले सकते हैं मेजरिंग टेप से। जो भी उसका सिर को ऐसे राउंड करके जो भी उसका नाप आता है, इस तरह से करके जो भी उसका नाप आए, बच्चे का सिर के ऊपर जो ये वाला पोर्शन होता है, इस फॉरहेड जो होता है उसको लेकर इस तरह से नापेंगे। और जो भी आपका मेजरमेंट आए उससे 3 या 4 सेंटीमीटर अगर कम कर देंगे तो वो आ जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण दें तो मान लीजिए 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं, तो मेरा 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है सिर का गोलाई। तो जो नेक लाइन हम बनाएंगे इससे 2 या 3 सेंटीमीटर कम करके बनाएंगे। जैसे मेरा 41, 42 इतना इनफ होगा नेक लाइन बनाने के लिए, इस तरह से बनाने के लिए। अब अगर छोटे साइज का बना रहे हैं और मान लीजिए 43 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरे सिर का गोलाई, 43 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे 2 से 3 सेंटीमीटर कम कर दीजिए नेकलाइन बनाने के लिए। और इसी तरह से अगर ज्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो 45 की जगह मान लीजिए उसका 50 आता है, तो उसमें 4 सेंटीमीटर कम कर दीजिए। तो नेकलाइन आप किसी भी एज के लिए कैसे भी बनाए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी ये 3 एज के बच्चों के लिए, 3 जो ग्रुप के बच्चे हैं उनका तो हम लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसको हम फॉलो करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये वाला नेक लाइन बनाना है। तो नेक लाइन बनाने के लिए सिंपल चेन बनाएंगे और उस सिंपल चेन बनाने के बाद उसको इससे मेजर करेंगे कि मेरा 42 सेंटीमीटर के आसपास हुआ या नहीं। 41, 42 इतने सेंटीमीटर का हम रखेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी दिखाते हैं, उसके बाद इसको कैसे फॉलो करना है ये आगे बताते हैं। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और चेन को थोड़ा सा ढीला ही रखना है। और इतने मोटे ऊन के लिए हम ये वाला नंबर यूज़ कर रहे हैं, 4 नंबर का है ये। और जो भी क्रोशे हुक यूज़ करें, आप इतना ध्यान रखें कि ये जो ऊन का जो थिकनेस होता है उससे थोड़ा ज़्यादा हुक का थिकनेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से पुल करेंगे, ये हमारा स्लिप नॉट हो गया। उसके बाद हम पहला चेन बनाएंगे। तो ये हो गया पहला चेन, 1, 2, 3, 4, 5। और इस तरह से करते हुए जब उतना चेन हम तब तक बनाएंगे जब तक कि उसका जो लंबाई है वो 41, 42 सेंटीमीटर के आसपास नहीं हो जाए। तो मेरा टोटल 64 चेन बना है। और इस तरह से मेज़र करने के बाद इसको जब नापेंगे हम यहाँ से लेकर, और जितना भी आपका जो साइज है चेन बनने के बाद इस तरह से नापेंगे। तो हम मैक्स टू मैक्स मेरा 1 साल तक का बच्चा पहने इतना ही बड़ा बनाना है। तो मेरा आ रहा है लगभग 41 आ रहा है, 41, 42 के आसपास है। तो हमको इतना ही चाहिए। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, फॉलो कैसे करेंगे इसके थ्रू। तो मेरा 64 चेन आया।
63 था मेरा टोटल, लेकिन 64 का मेरे पास ये था तो हम एक और बढ़ा दिए और 64 कर लिया। तो आप जितना भी चेन बनाए हैं आप देखिए कि उस सबसे पास का इसमें से कौन सा नंबर है, जैसे 60 है या 72 है या फिर 88 है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग देखिए कि इसमें से कौन से नंबर के पास है आपका चेन। जैसे मेरा इसके पास है 64 ही मेरा चेन है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। और कैसे फॉलो करेंगे? 64 चेन में से हम इस शुरुआत का जो 9 चेन होगा उसमें सिंपल डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद यहाँ का कॉर्नर बनाएंगे और उसके बाद फिर ये 12 डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ का कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। और इस पूरे ये नाप में जो बीच में जो नंबर लिखा हुआ है वो जब इन चारों को आप ऐड करेंगे तो उससे 4 नंबर ये ज़्यादा होगा। और वो 4 नंबर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये कॉर्नर्स बनाने के लिए भी एक एक चेन चाहिए। तो हर 1 2 3 4 तो 4 कॉर्नर बनेगा, इसलिए सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद 4 नंबर इसमें एक्स्ट्रा करके यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है सेंटर में। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आपका जो भी चेन जिस भी नंबर के पास आया है आप उसको फॉलो कीजिए, और कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। जैसे मेरा है शुरुआत का यहाँ पे 9 है, तो हम 9 डबल क्रोशे करेंगे पहले। अब 64 चेन के बाद जितना भी आपका चेन जितना भी बना है उसके बाद जो है 2 चेन जो है एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। और फिर शुरुआत का 3 चेन जो है वो स्किप करना है। ये हुक जिसमें है इसको बिल्कुल काउंट नहीं करते, उसके नीचे 1 2 और ये 3, इन 3 चेन को स्किप करेंगे और चौथे वाले चेन में डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और इसको हम लोग पहला डबल क्रोशे काउंट करेंगे, इसको दूसरा। और अब आगे क्या करना है, हमको टोटल 9 डबल क्रोशे करना है। तो हमारा 2 हो गया, 1 2। और इसी तरह से अब इसमें तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 5, इस तरह से दिखेगा। और इस तरह से टोटल कितना होना चाहिए, 9। तो पहले 9 डबल क्रोशे करेंगे, जिसमें से मेरा 5 हो चुका है, 1 2 3 4 5, और टोटल 4 करेंगे। तो मेरा टोटल 9 डबल क्रोशे हो चुका है इस तरह से। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब कॉर्नर का टाइम आ गया। 9 डबल क्रोशे हो चुका, तो अब हमारा ये यहाँ का डबल क्रोशे सॉरी कॉर्नर्स बनेगा। अब मान लीजिए किसी का 84 भी चेन आया होगा, साइज के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी का 84 आया है। जैसे मेरा ऊन मोटा है इसलिए मेरा 64 चेन में हो गया। मान लीजिए इससे पतला वाला ऊन अगर यूज कर रहे हैं तो मेरे साइज के लिए ही हमको 84 चेन बनाना पड़ता। तो जिनका 84 हुआ होगा एग्जाम्पल के लिए, तो वो 12 डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद कॉर्नर्स को बनाएंगे। हम ये साइज बना रहे हैं इसलिए 9 बनाकर यहाँ का हम कॉर्नर्स बनाएंगे। और कॉर्नर कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे डबल क्रोशे होता है वैसे डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और फिर एक चेन, एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और फिर दूसरा डबल क्रोशे सेम स्टिच में होगा इस तरह से। इस तरह से ये वी शेप में बन जाएगा। एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे किए और बीच में एक चेन दिया हुआ है। और फिर अब आगे नॉर्मल तरीके से जैसे डबल क्रोशे कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये एक हुआ, और अब कितना करेंगे डबल क्रोशे, हम इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए अब 12 डबल क्रोशे करेंगे। कॉर्नर्स बनने के बाद अब अगला 12 चेन में 12 डबल क्रोशे होगा, जिसमें हम पहला मेरा बन गया, और उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से करते हुए टोटल 12 डबल क्रोशे करेंगे। कॉर्नर्स के बाद 12 डबल क्रोशे, और ये इस तरह से दिखेगा। कैमरे में इसका कलर ये ऊन का कुछ और ही आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही डीप आ रहा है, इतना डीप नहीं है ये। कॉर्नर्स के बाद टोटल मेरा 12 डबल क्रोशे हो गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अब अगला कॉर्नर का टाइम आ गया। तो 12 के बाद अब ये वाला कॉर्नर मेरा बनेगा, और जो इसको फॉलो कर रहे होंगे अब यहाँ का कॉर्नर बनाएंगे 16 डबल क्रोशे के बाद। इस कॉर्नर के बाद 16 डबल क्रोशे और उसके बाद ये कॉर्नर। तो मेरा है टोटल ये क्या कहते हैं कॉर्नर्स का टाइम है मेरा। तो कॉर्नर्स कैसे बनेगा, इसके पहले जैसे बनाए थे, यानी कि एक डबल क्रोशे, उसके बाद वाले स्टिच में फिर एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशे
सेम स्टिच में, इस तरह से। ये हो गया मेरा दूसरा कॉर्नर। यहाँ पे 12 डबल क्रोशे, उसके बाद उसके अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशे। अब इसी तरह से ये मेरा कॉर्नर बन चुका। तो अब मेरा ये बैक का टाइम है। बैक में मेरा है 18 डबल क्रोशे। तो अब इस कॉर्नर बनने के बाद यहाँ से हम टोटल 18 चेन में 18 डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो बनाएंगे बैक साइड का 24 डबल क्रोशे, यानी कि 24 डबल क्रोशे। तो टोटल मेरा 18 डबल क्रोशे हो गया है। अब मेरा अगला कॉर्नर का टाइम आ गया, यानी कि थर्ड वाला कॉर्नर बनेगा, ये वाला। अब जो ये बना रहे होंगे उनका भी ये कॉर्नर का टाइम आ गया। तो कैसे बनेगा कॉर्नर? जैसे इसके पहले बनाया है, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में, इस तरह से। ये मेरा थर्ड कॉर्नर बन गया। अब इसके आगे क्या करना है? नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 12 है। जो इस तरह से कंधे का लिए थे उसी तरह से इसके भी कंधे का 12 ही लेंगे। तो अब कॉर्नर्स के बाद अगले 12 चेन में मेरा 12 डबल क्रोशे बनेगा, और जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो अब अगला 16 डबल क्रोशे करेंगे। अगले 16 चेन में 16 डबल क्रोशे, क्योंकि अगर इससे पतला ऊन अगर रहेगा, मेरा थोड़ा मोटा वाला ऊन है, तो पतले ऊन को 12 महीने के बच्चे को बनाने के लिए इतना चेन लगेगा लगभग। टोटल मेरा अगला 12 डबल क्रोशे भी हो गया इस कॉर्नर के बाद। अब जब हमारा 12 हो गया तो ये अब लास्ट वाला कॉर्नर बचा है जिसको कि हम बनाएंगे, और जो इसको फॉलो कर रहे होंगे उनका भी ये वाला कॉर्नर बनाने का टाइम आ गया, लास्ट वाला। तो कॉर्नर सेम तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन और एक और डबल क्रोशे सेम स्टिच में, इस तरह से। फिर ये वी शेप में आ गया। अब लास्ट जो है वो 9 बचा। अब ये कॉर्नर हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ का 9 डबल क्रोशे बचा, और जो इसको फॉलो कर रहे होंगे उनका 12 डबल क्रोशे करना होगा अगला। तो ये वी शेप का ये वाला स्टिच हो चुका। अब इस वाले से शुरू होगा, उसके अगले स्टिच से एक, और इस तरह से करते हुए 9 डबल क्रोशे। तो ये अब आ गए हम लास्ट में, और मेरा टोटल जो है ये 9 डबल क्रोशे वाला राउंड हो गया है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब कॉर्नर्स तो वैसे भी पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में डबल क्रोशे के बाद एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे, और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे करेंगे, और इस एक चेन को हल्का लूज रखना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे हो गया यहाँ पे। अब इस तरह से कॉर्नर से पहले तक यहाँ तक डबल क्रोशे करते हुए आएंगे नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल हर स्टिच में करना है। कॉर्नर से पहले तक इस तरह से डबल क्रोशे हर स्टिच में, इस तरह से। और कहाँ तक आना है? कॉर्नर से पहले तक। तो कॉर्नर तक हम लोग आ गए हैं डबल क्रोशे करते हुए। और ये कॉर्नर वाला जो वी शेप है इस पे भी डबल क्रोशे होगा, देख सकते हैं। इसके पहले ये था वी शेप कॉर्नर का, तो इस डबल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे होगा। अब इस वाले स्पेस का टर्न है, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशे होगा। अब नेक्स्ट कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा, तो सेम काम करना है। इस स्टिच में एक डबल क्रोशे होगा, एक चेन होगा, और फिर से एक डबल क्रोशे सेम स्पेस में होगा, इस तरह से। तो इस कॉर्नर के ऊपर दूसरा कॉर्नर। अब जो नेक्स्ट का बिल्कुल बगल वाला जो स्टिच है वहां पे भी डबल क्रोशे करना है, इस तरह से। और उसी तरह से आगे भी जितना भी ये स्टिच अब ऊपर में दिख रहा है ये हर जगह पे डबल क्रोशे होता जाएगा। इस तरह से अगर ना समझ में आए तो ऐसे वी शेप देख सकते हैं। यहाँ पे इसी वी शेप में डबल क्रोशे होता है, इस वाले में यहाँ, इस तरह से। तो अब डबल क्रोशे नॉर्मल तरीके से करते हुए आएंगे, और अगले कॉर्नर से पहले। तो अब अगले कॉर्नर पे हम आ गए हैं, और इस अगले कॉर्नर को भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे इसके पहले यहाँ पे किए थे। तो इसका ये वी शेप के डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, और इस स्पेस में अब इसके ऊपर भी कॉर्नर बन जाएगा, जिसके लिए एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन
और फिर सेम स्पेस में दूसरा डबल क्रोशे इस तरह से। तो कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आ गया। अब जितना भी ये स्टिच है सब में डबल क्रोशे होता जाएगा और कॉर्नर्स के ऊपर कॉर्नर बन जाएगा जहाँ जहाँ कॉर्नर आएगा। और अब यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही चल करते हुए आएंगे। तो अब पूरा मेरा लास्ट हो गया है सेकंड रो का और अब बिल्कुल लास्ट में है। तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट डबल क्रोशे कर लिया। अब चेन है इसके नीचे, तो चेन वाले में कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो 3 चेन में से जो सबसे ऊपर का टॉप चेन होगा उसमें हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसे ना दिखे तो ऐसे साइड से पलट देंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा ये पहला चेन है एकदम नीचे में, यहाँ पे है जो मुड़ रहा है बिल्कुल। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा चेन। तो इस तीसरे वाले चेन में इसको ज्वाइन क्या करेंगे, डबल क्रोशे ही करेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये डबल क्रोशे हो गया बिल्कुल टॉप वाले चेन में। फिर क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे सेकंड रो किए हैं वही अब सेम रिपीट होगा हर जगह पे। पूरा यहाँ से यहाँ डबल क्रोशे, कॉर्नर्स के ऊपर कॉर्नर, फिर से डबल क्रोशे और कॉर्नर्स के ऊपर कॉर्नर्स। और इतना बनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा होगा। ये इस तरह से कुछ दिखेगा। इस तरह से कुछ दिखेगा। तो अब हमारा योक बनता जाएगा। अब सेम जो अभी किए हैं फर्स्ट और सेकंड रो, अब यही चीज सेम रिपीट होगा। और कब तक रिपीट होगा, जब तक आपको योक अपने साइज के अकॉर्डिंग नहीं मिल जाए। और साइज के अकॉर्डिंग तो कुछ तो गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, जो भी जिस साइज का बना रहा हो। हम जैसे 9 से 12 महीने का बना रहे हैं तो, और 3 से 6 या 6 से 9 वो यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा योक हाइट हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो हमको 13 सेंटीमीटर चाहिए। थोड़ा इससे कम भी हो तो चल जाएगा मेरा, लेकिन चाहिए कितना, 13 सेंटीमीटर। तो जो भी 9 से 12 महीने का बना रहे हैं, चाहे वो इससे मोटे उनको यूज़ कर रहे हो चाहे पतले उनको यूज़ कर रहे हो, तो वो अपना योक हाइट इसके अकॉर्डिंग 13 सेंटीमीटर, अगर 12 महीने के बच्चे तक का बना रहे हैं तो 13 सेंटीमीटर तक का उनका होना चाहिए। चाहे वो मोटा ऊन यूज़ करे या पतला ऊन यूज़ करे, प्रोसेस तो सारा यही रहेगा। और ये चीज़ सारा रो रिपीट होगा। और जब तक इसका लेंथ बढ़ते हुए यहाँ तक 11 से 12 सेंटीमीटर तक नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम लोग रिपीट करेंगे। और जिनके बच्चे बड़े होंगे उनका 1-2 रो और चलेगा, जिनके छोटे होंगे उनका रो थोड़ा और कम में हो जाएगा। जैसे अगर 6 से 9 महीने का बच्चा है तो 12 सेंटीमीटर, 11 से 12 सेंटीमीटर बहुत है, उतना सेंटीमीटर का योक होना चाहिए। तो हम इस रो को तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये बढ़ते हुए मेरा 12 सेंटीमीटर के आसपास नहीं आ जाए, 12 या 13 सेंटीमीटर के आसपास नहीं हो जाए। तो योक का साइज में हमको जितना चाहिए था उतना हो गया है। तो योक का साइज जितना था हमको, जैसे कि चाहिए था कितना, कम से कम 13 सेंटीमीटर चाहिए था। तो मेरा 11-12 इतना भी हमको चलेगा, क्योंकि मेनली हम 8 से 9 महीने तक के बच्चे का बना रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 साल तक का बच्चा इसको पहन सकता है। तो मेरा यहाँ पे लगभग 13 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर और 13 में थोड़ा सा कम है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे चाहे तो एक रो और बना दे ताकि ये एक्स्ट्रा बड़ा हो जाए, और नहीं तो यहाँ पे जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चेन डाल देंगे। अगर थोड़ा सा कम हो रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चेन डाल देंगे, तो इससे ये आर्म होल भी इसका बड़ा हो जाएगा और ये वाला चेस्ट साइज जो होता है ये भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना होगा, पहले तो योक का हाइट यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए जितना भी आपको चाहिए एज के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना इसका चेस्ट साइज हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। जैसे मेरे साइज में ये जो चेस्ट का जो नाप है वो है 52 सेंटीमीटर, तो जो पूरे राउंड में वो 52 सेंटीमीटर, तो उसका आधा हो गया। तो मेरे वाले साइज में हमको चाहिए 52 पूरा राउंड में, चेस्ट से लेके पीछे तक जो बैक साइड होता है वहां तक। तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6 12 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस कॉर्नर से लेंगे और इस कॉर्नर तक, ये वाले कॉर्नर तक, और इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो मेरा 26 चाहिए और यहाँ पे लगभग 27 के आसपास आ रहा है। तो मेरा ये साइज तो बिल्कुल सही है। तो एक्स्ट्रा चेन हम डाल भी सकते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो फिर भी हम एक डाल देंगे ताकि आर्म होल में कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब इसको, अब टाइम है इन दोनों को यहाँ पे हमको जोड़ने का। तो जिनको भी ये साइज कम पड़ रहा होगा यहाँ पे जोड़ने के टाइम में 1-2 चेन एक्स्ट्रा डाल देंगे, और वो कैसे होगा वो अभी दिखाते हैं।
फिलहाल तो इसको बैक करेंगे। ये मेरा इसका लास्ट रो था, तो इसको बैक करेंगे और इस कॉर्नर तक तो सिंपल डबल क्रोशे जैसे करते हुए आए हैं वैसे ही रहेगा। एक चेन डालने के बाद जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे डबल क्रोशे, और इस कॉर्नर पे तक वैसे ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे, जिनका कम होगा वो एक्स्ट्रा चेन डालेंगे, और कैसे करेंगे ये आगे देखते हैं। तो अब हम लोग कॉर्नर के पास आने वाले हैं। ये हो गया इसका लास्ट डबल क्रोशे, इस तरह से इस वी शेप में इस वाले के ऊपर। अब क्या करेंगे, जैसे कॉर्नर बनाते थे इस स्पेस के अंदर वैसे ही आएंगे और एक डबल क्रोशे, फिर जैसे चेन लेते थे वैसे चेन लेंगे। अब जिनका कम हो रहा होगा वो अभी यहीं पे चेन लेंगे। तो इस स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन, और अब इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से खोल के साइड में रखेंगे, और ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे भी सीधा उल्टा। अभी तो नेक लाइन की वजह से फिर भी पता चल रहा है, लेकिन इसमें हुड लगाएंगे तो हुड लगाने के बाद सीधा उल्टा कुछ भी नहीं पता चलता है कि क्या होगा कहाँ होगा। तो यहाँ है, हम यहाँ से ऐसे जाना है हम लोग को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा अगला कॉर्नर है, और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पलटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे जुड़ जाएगा। तो अब इसको जोड़ने का टाइम है, और जोड़ेंगे कैसे, इस तरह से इधर हमको जाना है, तो इसी का अगला वाला जो कॉर्नर है वहां पे हम आ रहे हैं, इस तरह से। और डबल क्रोशे ही करना है तो यहाँ पे लेंगे। और हाँ, जिनका कम हो रहा होगा, मान लेते हैं कि जिनको भी मेजरमेंट में ये कम आ रहा होगा सीने का या फिर आर्म होल्स का, तो यहाँ जो हम चेन एक ही चेन एक्स्ट्रा लिए हैं, इसमें ये कुछ और चेन एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसे हम एक ही चेन एक्स्ट्रा लिए हैं, मान लीजिए किसी का ज्यादा कम हो रहा है तो वो 3 चेन ले लेंगे, या 4 या 5 ले लेंगे। चलिए हम भी 3 ही ले लेते हैं, मेरा 3 भी चलेगा। तो हम 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ भी डबल क्रोशे करना है। तो पहले से इस तरह से धागा को ले लेंगे, ऊन को, और फिर इसके अंदर जाएंगे, दूसरे वाले छोड़ के दूसरे वाले कॉर्नर में ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे डबल क्रोशे होगा, और इसको थोड़ा सा पास रखेंगे इस तरह से, और डबल क्रोशे जैसे करते थे वैसे हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट वाले में बिल्कुल ये नेक्स्ट, कुछ भी स्किप नहीं करना है यहाँ पर, बिल्कुल नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे, और इस तरह से पूरे जगह पे नॉर्मल तरीके से डबल क्रोशे होते हुए इस कॉर्नर तक आएगा। फिर यहाँ पे भी हम लोग इस दोनों को जोड़कर इसका हाथ बनाना है हम लोग को। तो यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डबल क्रोशे करते हुए आना है यहाँ से। तो अब दूसरे हम लोग स्लिप्स के पास आ गए। अब यहाँ पे भी इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को हम लोग को जोड़ना होगा, यहाँ और यहाँ। तो ये लास्ट हम डबल क्रोशे ये कर लिए वी शेप का यहाँ पे, और फिर दूसरा डबल क्रोशे इस स्पेस में होगा, और जो भी एक्स्ट्रा चेन ऐड करना है वो यहीं पे होगा। जैसे हम उस साइड 3 डाले थे तो हम यहाँ पे भी 3 चेन एक्स्ट्रा डाल दिए। अब यहाँ पे जोड़ना है तो इसको इस तरह से लेकर आएंगे पास में, और पहले यहाँ पे इस तरह से धागा ले लेंगे डबल क्रोशे करने के लिए। फिर इस स्पेस में जाएंगे और यहाँ लाएंगे ऐसे, और इन दोनों को पास रखना है ताकि ज़्यादा लूज ना पड़ जाए, और जैसे नॉर्मल डबल क्रोशे करते हैं इस तरह से कर लेंगे। और बाकी सारे स्टिच में नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे होता है वैसे कर लेंगे, इस तरह से। जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। इस तरीके से ये ऐसे हो गया जुड़कर, और ये भी ऐसे हो गया। अब जितना भी डबल क्रोशे होगा वो ये स्लिप्स छूटा हुआ रहेगा, और बाकी इसका आगे से पीछे तक, आगे का फ्रंट और पीछे का बैक, ये दोनों यहाँ पे तैयार होते हुए आएगा और यहाँ तक आएगा। और अब जोड़ने के बाद यहाँ तक तो नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे करते हुए आ रहे थे वैसे ही डबल क्रोशे होगा, और जैसे यहाँ के टॉप स्टिच में हम लोग जोड़ रहे थे इसको या डबल क्रोशे कर रहे थे यहाँ पे, वैसे इसके टॉप वाले स्टिच में डबल क्रोशे होता हुआ आएगा। जैसे ये है इसका टॉप वाला, तो यहाँ पे डबल क्रोशे लास्ट होता हुआ आएगा। और फिर पहले यहाँ से यहाँ तक
सेम तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं टॉप वाले ये चेन में। ऐसे साइड करने पे बिल्कुल दिख जाता है ये सबसे टॉप का। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा चेन जो डाले थे वहाँ पे अब पास में आ गए हैं। तो वहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे आ गए अब हम लोग। तो पहले तो चेन तक जो नॉर्मल डबल क्रोशे करते हुए आ रहे थे वैसे ही ये रहेगा। अब आया चेन का। तो चेन में कैसे करेंगे, इस तरह से ये चेन ऐसे रहेगा। तो इसका जो ऊपर टॉप लूप जो दिख रहा है वहीं पे करेंगे डबल क्रोशे। जैसे मेरा यहाँ हो गया और यहाँ पे हम लोग 3 चेन लिए हैं तो 3 डबल क्रोशे भी बनना चाहिए। तो इस तरह से टॉप लूप को हम लेंगे। ये एक डबल क्रोशे, अब सेकंड चेन के टॉप लूप में लेंगे। यहाँ बन गया अब ये वाला। इस तरह से अब तीसरा वाला जो चेन बनाए थे उसका भी टॉप लूप लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब तो बाकी सारा जितना भी है वो नॉर्मल डबल क्रोशे होता जाएगा। और इस राउंड के बाद हमको धागा ऊन जो है उसका कलर भी चेंज करेंगे। चाहे तो आप लोग एक कलर में बनाए, हमको चेंज करना है। तो इस तरह से चेन में करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा रहेगा। आगे से देखेंगे तो ये हो गया, इस तरह से होगा। अब ये पूरा डबल क्रोशे होता जाएगा बैक साइड होते हुए। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट साइड में आएंगे और इसी तरह से अब आगे का जितना भी होगा रो वो सब रिपीट होगा। और योग तो हो चुका है। इसके नीचे का बॉडी जितना भी आपको लंबा चाहिए उतना रो आपको रिपीट करना है सेम टू सेम। अब जैसे हमको जो साइज चाहिए उसमें इसका हम लेंथ कम से कम तो यहाँ अभी कितना रो बनाएंगे, कम से कम तो यहाँ से लेके जितना भी स्लीव लेंथ आप बनाते हैं 18 सेंटीमीटर के आसपास। जैसे मेरा जो साइज है उसमें स्लीव लेंथ हम लिखे हुए थे 18 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली होता क्या है कि लगभग जो है स्लीव लेंथ जितना भी होता है, जैसे यहाँ से लेकर स्लीव लेंथ 18 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ से बॉडी भी लगभग उतना लंबा होना चाहिए 18 सेंटीमीटर के आसपास। थोड़ा कम अधिक वो अपना चॉइस है, लेकिन हम बच्चे का थोड़ा सा लंबा रखते हैं ताकि उसका कमर भी कवर रहे। तो आपको जितना भी लंबा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, अब सेम जो है रो रिपीट होता जाएगा और जितना लंबा आपको आना है वहाँ तक आ जाइए। और इस पूरे रो के बाद हम कलर चेंज करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद दूसरा ये वाला स्लीव्स भी ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। और ये बाकी तो 2 रो एक्स्ट्रा मेरा हो चुका है और हम उनका जो कलर है वो बदलेंगे अब। तो ये सारा अब रिपीट ही होगा और तब तक रिपीट होगा जब तक कि किसी को अगर बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर का नीचे में छोड़ देंगे वो 2-3 सेंटीमीटर तक। और जहाँ तक ले जाना है इसको लंबा करना है अपना लंबा कर लेंगे रो को रिपीट करके। और इसके बाद और बॉर्डर जिसको बनाना है वो बॉर्डर बनाएंगे। इस धागे को अब चेंज कर रहे हैं हम। तो नॉर्मल जैसे इसको हम लोग यहाँ पे टॉप स्टिच में जो डबल क्रोशे करते हैं, इस जैसे हम लोग जहाँ जहाँ जोड़े हैं वो क्या है, ये चेन है जो हम लोग पीछे में एक चेन लेते हैं और पलट कर फिर एक डबल क्रोशे करते हैं सेम स्टिच में। ये वाला चेन वही है। तो यहीं पे हम लोग लास्ट जो है उसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे हम लोग डबल क्रोशे करके ज्वाइन करते थे वैसे ही करेंगे। और फर्स्ट 2 लूप्स तो इस तरह से ले लेंगे और कलर चूँकि बदलना है इसलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, इस तरह से लेंगे और इस तरह से हुक जैसा कुछ बना लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से ले लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब इसके टेल को छोड़ देना है। वर्किंग थ्रेड अब ये हो गया मेरा ग्रे कलर। तो अब ग्रे कलर से क्या करेंगे, एक चेन जैसे लेते थे वैसे ही चेन लेंगे और इसको पलट देंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे जैसे कर रहे थे इसके पहले, इस तरह से। और अपना जैसे अपना बाकी जब कंटिन्यू रखे हुए थे वैसे ही होता जाएगा। इसका लुक कुछ ऐसा रहेगा। और इसका क्या करेंगे, लास्ट में इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और येलो वाला जो इसका ऊन था इसको भी दोनों को थोड़ा सा इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे और यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे ताकि ये निकलने का इसका कोई चांस नहीं रहा है, इस तरह से।
और यहाँ पे कट कर देंगे। और सारा बाकी जैसे करते आ रहे थे कंटिन्यू, सारा रो वैसे ही कंटिन्यू होगा, डबल क्रोशे प्लेन होगा। और बॉर्डर बनाने तक, जिसको भी बॉर्डर बनाना है, जिसको नहीं बनाना वो इसी का पूरा लेंथ रख लेंगे, तो वहाँ तक सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा। अब हमको जितना लंबा रखना था हम उतना लंबा अपना ले लिए हैं। अब बॉर्डर इसमें बनाएंगे। अब बॉर्डर आप अपनी मर्जी का किसी भी तरह का बना सकते हैं, या तो सिंपल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, या फिर एक एक दोनों को करके। तो ये है पूरा लुक अभी इतना बनने के बाद। ये जब हम लोग साइड का बॉर्डर बनाएंगे या बटन होल्स बनाएंगे तो यहाँ पे ये छिप जाएगा। इतना लंबा हो गया है अब मेरा। आर्म होल से अगर देखें तो ये मेरा अभी है लगभग 18 सेंटीमीटर, ये अभी ही हो गया है। तो बॉर्डर हम बहुत कम का रखेंगे, और 1 या 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का है तो। और कैसे करेंगे ये, एक चेन लेके अभी हम पलट दिए हैं इसको, नहीं सॉरी एक चेन नहीं लिया हुआ, एक चेन लिए पलट दिए। और ये फिलहाल हमारा फ्रंट साइड है, वो नेक लाइन से यहाँ से पता चलेगा। और जब इसका हुड बन जाता है तो कुछ भी नहीं पता चलता कि कौन फ्रंट है कौन बैक। तो फिलहाल हम इसका जो बॉर्डर है वो एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल पोस्ट ऐसे करके बनाएंगे, जो नॉर्मल सारे जगह पे चलता है वो। तो एक चेन ले लिए, और जैसे डबल क्रोशे करते थे सबसे पहले वाले में, वैसे डबल क्रोशे कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। और बैक पोस्ट डबल क्रोशे कैसे होगा, नॉर्मल डबल क्रोशे हम लोग ऐसे कर रहे थे, इस वी शेप में कर रहे थे, लेकिन अब इस वाले में नहीं करेंगे। अब बैक पोस्ट के लिए अब इस वाला नीचे वाला जो डबल क्रोशे है उसको यूज़ करेंगे, पहला छोड़ के दूसरा वाला। और इसको हुक को ऐसे ले जाना है। ये हमारा डबल क्रोशे है नीचे वाले लाइन का। डबल क्रोशे करना है तो इस तरह से ऊन तो लेंगे ही, यहाँ ठीक उल्टा यहाँ से अंदर आएंगे और ऐसे। अब ये हमारे हुक पे आ गया, और यहाँ पे अब इस तरह से ऊन लेकर आएंगे और यहाँ डबल क्रोशे होगा। तो ये हमारा हो गया बैक पोस्ट डबल क्रोशे। जब हम अपने से पीछे वाले बैक वाले पे डबल क्रोशे करते हैं, यही है बैक पोस्ट। और फ्रंट पोस्ट करेंगे तो इसको आगे से लेंगे, वो कैसे, ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो गया। अब फ्रंट पोस्ट करना है तो नेक्स्ट वाले में आएंगे, इसी तरह से ऊन लिए रहेंगे हुक में। अब अंदर से कर रहे थे तो बैक पोस्ट हो गया इस तरह से, अब ये सामने से करेंगे ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से ऊन लेंगे और नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे कर रहे थे वैसे डबल क्रोशे इसी तरह से। अब किसी को अगर सिर्फ बैक पोस्ट पसंद है तो बैक पोस्ट कर ले, सिर्फ फ्रंट पसंद है तो फ्रंट कर ले। हम एक बैक और एक फ्रंट करेंगे इस तरह से, एकदम नॉर्मल जो बॉर्डर होता है किसी भी स्वेटर में उस तरीके से। इस तरह से लास्ट तक चले जाएंगे। इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। अब फिर से बैक पोस्ट करना है तो इस तरह से लेंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वहाँ पे इस तरह से ले आएंगे अपने हुक के ऊपर। अब ये हमारे हुक के ऊपर आ गया इस तरह से। और इसको यहाँ से फिर से धागा लेंगे और जैसे डबल क्रोशे करते हैं वैसे यहाँ पे लेके निकलेंगे, और फिर फर्स्ट 2 लूप और फिर सेकंड 2 लूप। तो ये बैक पोस्ट हो गया। अब फ्रंट कैसे करेंगे, अब इधर से ना लेके फ्रंट के लिए यहाँ से लेंगे इस तरह से। यहाँ से फिर से ऊन लेंगे, बाहर आएंगे इस तरह से, और फर्स्ट 2 लूप फिर सेकंड 2 लूप इस तरह से। तो ये हमारा हो गया बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट। और बॉर्डर बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर है जो हर जगह पे हर लोग बनाते हैं। नहीं तो सिर्फ आप बैक पोस्ट भी रख सकते हैं, सिर्फ फ्रंट पोस्ट भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी। तो इसी तरह से करते हुए 1 या 2 लाइन हम इसका बनाएंगे बॉर्डर का, 2 या 3 लाइन बनाएंगे, और सेम इसी तरह से रिपीट होगा। और उसके बाद पहले हम लोग फिर हुड बनाएंगे। ये पहला लाइन जब हम बॉर्डर का बनाते हुए आएंगे तो ये जब लास्ट में आएंगे यहाँ पे, तो आपका बैक हो या फ्रंट हो कोई भी हो लास्ट में, उसके जब लास्ट में आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
तो ये हम पीछे पलट के देखेंगे तो ये हमारा वही एक चेन और एक डबल क्रोशे वाला पोर्शन है, जो देखने में दो जैसा लग रहा है, मोटा ऊना है तो, पर है तो एक ही। तो यहाँ पे जैसे ज्वाइन करके और डबल क्रोशे करते थे वैसे ही करना है। टॉप चेन में इस तरह से लेंगे और नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे करते थे वैसे ही। स्टार्टिंग में भी हम लोग जो शुरू किए थे वो नॉर्मल डबल क्रोशे ही हम किए थे, कोई फ्रंट और बैक पोस्ट नहीं था। अब इस तरह से एक चेन लेके इसको पलट देंगे। इस तरह से पलट कर अब शुरू कैसे करेंगे। अब जैसे हम लोग इसके पहले किए थे कि पहले वाले स्टिच में एक चेन लेने के बाद नॉर्मल डबल क्रोशे किए थे, तो वैसे ही नॉर्मल डबल क्रोशे ही करेंगे। और ये सब पैटर्न अब वैसे ही फॉलो होगा जो जैसे है। जैसे यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है, तो बिल्कुल अब वैसे ही करते जाएंगे। जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट, जो फ्रंट है उसको फ्रंट। जैसे कि इसमें देखें तो पहले ये वाला, तो ये साफ दिख रहा है कि ये बैक पोस्ट है और ये फ्रंट है। तो ये अगर बैक पोस्ट है तो इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे और जैसे इसके पहले बैक पोस्ट किए थे वैसे करेंगे। सॉरी, ये नीचे वाला नहीं, इसके ऊपर वाला, ये वाला, ये हमारा बैक पोस्ट है। थोड़ा नीचे को वो छिप गया है तो इस तरह से देख लेंगे। और ये वाला पता चल रहा है कि ये बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट है। ये अंदर की ओर दबा हुआ है, इसका मतलब बैक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आगे की इस तरह से निकला हुआ दिखेगा, तो इसमें हमारा बैक पोस्ट होगा इस तरह से ये। और फिर जब इसमें आएंगे तो ये हमारा दिख रहा है कि ये मेरे ही सामने में है, तो इसका मतलब ये फ्रंट पोस्ट होगा। इस तरह से हुक में लेंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से फिर से दिख रहा है कि ये वाला अंदर की ओर छिपा हुआ है, मतलब ये बैक पोस्ट है। इस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ से फिर से ऊन लेंगे, फर्स्ट 2 लूप्स और नेक्स्ट 2 लूप्स इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे सामने दिख रहा है, इसका मतलब फ्रंट पोस्ट। इस तरह से लेंगे, इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट 2 लूप्स, फिर सेकंड 2 लूप्स, और इसी तरह से करते हुए पूरा लास्ट कर लेंगे। और बॉर्डर हम बस यही 2 लाइन का रखेंगे, क्योंकि हमको जितना लंबा ये चाहिए उतना लंबा ये हो गया है।